बोलिए। गंगा स्नान किए, गंगा स्नान में पाप और पुण्य दोनों धुलता है, केवल पापी नहीं धुलता। पापी थोड़ी सब आते हैं, पुण्यात्मा भी आते हैं। बैंक में कर्जा वाले भी जाते हैं, बिना कर्जा वाले जमा करने भी जाते हैं। तो जो पाप यानी जो कर्जा लिया वो भरने गया, और जो उसके पास है डिपॉजिट किया। तो ऐसे गंगा जी में दोनों जाता है। अब कथा पता है क्या वाली? नहीं। सारे संत आए गंगा जी के पास, बोले माता जी अब आप पृथ्वी से जाइए, क्या प्रॉब्लम है? बोले गंगा जी में जब सब लोग पाप धुलते हैं ना, तो जल कैसा हुआ? पापी, दूषित हो गया। दूषित जल को देखेंगे तो फिर दोष लगेगा, जैसे करे संग वैसे चढ़े रंग। तो गंगा जी ने कहा फिक्र मत करो, जिस जल में लोगों ने स्नान किया है वो जल समुद्र में चला गया। गया क्या? वो बह के गया, नया आया। जाओ समुद्र से पूछो। समुद्र में गए, समुद्र देवता आप कृपा करिए, सारी सृष्टि डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सारा दोष तो आया है आपके पास। तो बोले फिक्र मत करो, बादल बन के आसमान में गया। बादल कहाँ से बनता है? समुद्र से, पानी वहीं से उठाता है ना। तो बोले वो सब बादल जो आया वो गया। चिट्ठी डाले इलाहाबाद पहुंची कहाँ? दिल्ली, बॉम्बे गई ना। तो जो कुछ आया वो फिर वही रिटर्न गया है, बादल बन के गए। उनसे जाके पूछो। बादलों के पास गए, बोले अरे स्वामी आप लोग तो पूरे पृथ्वी पे मंडराते हो, है ना, बादल बन के, और उसके नीचे जब हम लोग रहते हैं तो दोष लगता है। बोले जहर देखने से दोष लगा क्या किसी को? जहर की शीशी रखने से कोई मरा नहीं, पीने से मरता है। बोले हमें देख के पाप नहीं लगेगा। ये जो जल है ना, ये मैं पृथ्वी को दे देता हूँ, जाओ पृथ्वी से पूछो। तो देखो बादल लखनऊ में हुआ, बरसात इलाहाबाद में हुई। लखनऊ में क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो चिट्ठी कहाँ की थी? इलाहाबाद वालों की। तो इलाहाबाद में लाके पानी गिरा दिए। अब वो पानी अगर नहीं गिरेगा तो सूखा पड़ेगा, सब मरेंगे। उसी पानी से गेहूँ, चावल, अनाज, फल सब पैदा हुआ, और कुएं में भी वही पानी आया, हम लोग पी भी रहे हैं। यानी हमारा किया हुआ रिटर्न वापस आया। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि पाप आया। अरे हो सकता है हम पुण्य भी धुले हो। किसी किसी के बच्चे जन्म लेते हैं, कभी उनको तकलीफ नहीं होती, और किसी किसी के बच्चे पेट में आते हैं बिना दवा के आते ही नहीं। तो हमारा ही कर्म हमें सपोर्ट कर रहा है, इसमें न कोई बीमारी है न किसी का कोई दोष है। तो जब वो पृथ्वी ने कहा देखो आप फिक्र मत करो, गेहूँ चावल दाना सब खाना बंद कर दो अगर आपको डर है तो। तब लोग मजबूर हो गए, बोले बिना खाए तो रह नहीं सकते, लेकिन हम जुगाड़ करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं को सुखाया, सुखाने के बाद पिसाया, इसका कीटाणु मर जाए। पिसाने के बाद भी मन नहीं मानता तो हम आग में जलाते हैं, रोटी बनाते हैं, अब भी मर जाए, लेकिन क्या मरा क्या? उसी से ब्लड बना, मांस बनी, मज्जा बनी, और उसी से आने वाली संतान हुई। यानी ये छोटे छोटे हमारे जो कर्म हैं वो कैसे रिटर्न हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं।